हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास परम पुण्यदायक है। हर दिन जैसे प्रभु स्वयं कोई नया रहस्य खोलते हैं और हर रहस्य भक्त को थोड़ा और खींचता है उस अनंत ज्योति की ओर जहाँ से ये संसार चला है, जहाँ से समय की यात्रा शुरू होती है और जहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है। पिछले दिन जब पुरुषोत्तम क्षेत्र के गर्भगृह में भगवान बलराम के नेत्र से निकली किरण ने मंदिर की उत्तरी दीवार को स्पर्श किया और एक छिपा हुआ कक्ष प्रकट हुआ, तो पूरा जगन्नाथ धाम कुछ पल के लिए ठहर गया था। भीतर रखा था दूसरा दीपक, बुझा हुआ, और उसके समीप एक शिलालेख। यह वह दीपक है जिसे प्रज्वलित करने वाला स्वयं समय के चक्र को पलट सकता है। किंतु चेतावनी है, ये दीपक केवल उसी के लिए जलता है जो अंत को स्वीकार कर चुका हो। विपुल शून्य में डूब गया। अंत को कौन स्वीकार कर सकता है? किसका हृदय इतना निर्मल हो सकता है कि वो सब कुछ त्याग दे, यहाँ तक कि जानने की इच्छा भी? भीड़ अब मंदिर से बाहर जा चुकी थी। केवल पुजारी, संत और प्रमुख सेवक वहां उपस्थित थे। दीपक को कोई नहीं छू सका। जैसे उसकी लौ को कोई सांस नहीं चाहिए थी, वह केवल विरक्ति और समर्पण से जल सकता था। गुरुदेव मंद मंद मुस्काए और धीरे से बोले, विपुल, तुमने पहला दीपक अपने समर्पण से जलाया। अब यह दूसरा दीपक तुम्हारी त्याग की परीक्षा है। इस दीपक को जलाने के बाद तुम्हें संसार से वह सब छोड़ना होगा जिसे तुम मैं कहते हो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विपुल ने उत्तर नहीं दिया। उसकी चुप्पी में ही उसकी स्वीकृति थी। वह कक्ष अजीब था। वहां न दिन का भान था न रात का, केवल एक गूंज, जैसे कोई हजारों वर्ष पुराना मंत्र अब भी हवा में तैर रहा हो। उसने आंखें मूंद ली और दीर्घ श्वास लेकर उच्चारित किया, जय जगतपते। यदि यह दीपक जलाने से मैं मिट जाता हूँ तो यह मेरी पूर्णता है। यदि मैं बचता हूँ तो यह मेरी अधूरी भक्ति है। और उसी क्षण जैसे अग्नि आकाश से उतर आई हो, दीपक की बाती अपने आप जल गई। पर उस लौ के जलते ही कक्ष बदल गया। दीवारें कांपने लगी, शिलाएं पीछे हटने लगी और वहां प्रकट हुआ एक गोल मंडलाकार शिलाफलक जिस पर लिखा था, कलयुगांत का संकल्प। चारों ओर रश्मियां नृत्य करने लगीं और उन रश्मियों के मध्य एक स्वर्णिम पत्र प्रकट हुआ जिसे केवल विपुल देख सकता था। उस पत्र में लिखे थे भगवान श्री कृष्ण के हाथों के अक्षर। जब द्वितीय दीपक जलेगा तब कलयुग के अवशेष द्रुत गति से समेटे जाएंगे। वह जो इस दीपक को जलाएगा वही अगला द्वार खोलेगा, वह द्वार जो सत्ययुग की वापसी की दिशा तय करेगा। विपुल स्तब्ध रह गया। यह दीपक केवल कोई प्रतीक नहीं था, यह श्रीकृष्ण का अंतिम रहस्य था जो भगवान ने हजारों वर्षों पूर्व कलयुग के मध्य रख छोड़ा था। एक पत्र, एक संकेत और शायद एक अग्नि। जैसे ही उसने पत्र को हाथ में लिया, समय ठहर गया। वह फिर उसी स्वप्नलोक में पहुंच गया जहां श्रीकृष्ण काले बादलों से घिरे बैठे थे, आंखों में गंभीरता पर होठों पर मुस्कान। विपुल, उन्होंने कहा, अब तुम मेरी अगली लीला के पात्र हो। यह पत्र केवल तुम्हारे लिए नहीं, यह उस संकल्प का स्मरण है जो मैंने द्वारका छोड़ने से पहले रचा था। कलयुग के अंत में जब धर्म क्षीण हो जाएगा, एक दीपक फिर जलेगा और उसी दीपक से पुनः स्थापित होगा धर्म का चक्र। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? विपुल सिर झुकाकर बोला, यदि ये सेवा है तो मैं हूं, यदि ये त्याग है तो भी मैं हूं, और यदि ये मिट जाना है तो भी मैं हूं। श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, तो सुनो, अब अगला द्वार तुम्हें खुलेगा वहां जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, नीलाचल के अधोलोक में, वहां जहां काल की सीमाएं समाप्त होती है। स्वप्न टूटा, पर जब विपुल की आंखें खुलीं, वह कक्ष अब नहीं था। वह एक सुरंगनुमा रास्ते पर था, अधोलोक की ओर उतरता हुआ, पदचिन्हों से भरा, पर हर पदचिन्ह राख से बना हुआ, जैसे वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। और फिर एक आवाज आई, यदि दीपक जल गया है तो अब सत्य छुपा नहीं रहेगा।
क्योंकि अधोलोक में श्री कृष्ण की गुप्त मूर्ति अब प्रकट होने को है। वह मूर्ति जो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से बनाई थी, जिसे उन्होंने कहा था, ये मेरा अंतिम रूप है, केवल उस समय के लिए जब सत्य फिर जागेगा। क्या वास्तव में श्री कृष्ण ने कोई गुप्त मूर्ति अधोलोक में स्थापित की थी? क्या विपुल अब उस रहस्य तक पहुंचने वाला है जिसके बाद कोई झूठ बचता ही नहीं? क्या वो गुप्त मूर्ति श्री कृष्ण की नई लीला का संकेत है? और क्या वो पत्र वास्तव में आने वाले कलयुग के अवसान की घड़ी की उल्टी गिनती है? इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश होगा डे 26 की कथा में, जब अधोलोक के द्वार खुलेंगे और इतिहास का वह अध्याय पढ़ा जाएगा जिसे आज तक किसी ने लिखा ही नहीं। तो जुड़े रहिए BRS ज्ञान से, क्योंकि अगली कथा आपकी चेतना को उस स्तर तक ले जाएगी जहां केवल श्री कृष्ण की मुस्कान बाकी रह जाती है। और यदि आपने दीपक की लौ को महसूस किया हो तो कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, मैं दीपक हूं। क्योंकि अगली कथा में आप जानेंगे वह रहस्य जो संसार से छुपा है पर आपकी आत्मा में अंकित है।